कक्षा 7वीं अभ्यास प्रश्न पत्र 3 भाग 2 व्याकरण। आज हम इसका उत्तर चयन करेंगे, इसके उत्तरों को समझेंगे कि किस प्रकार हमें अपनी परीक्षा में इनके उत्तर देने हैं। तो यह है व्याकरण भाग, जिसके अंतर्गत आपसे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला व्याकरण की परिभाषाएं, दूसरा अभ्यास से प्रश्न और तीसरा लघु व्याकरण। आज के लिए आपके ये 3 प्रश्न हैं। सर्वप्रथम व्याकरण की बात करते हैं और व्याकरण में पहला प्रश्न है, काल एवं क्रिया की परिभाषा लिखें। किसी भी क्रिया के होने के समय को काल कहा जाता है। किसी भी क्रिया के होने के समय को काल कहा जाता है। काल 3 प्रकार का है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। जैसे राम खाना खाता था भूतकाल में, राम खाना खाता है वर्तमान काल में और राम खाना खाएगा भविष्यकाल का वाक्य है। इसके अतिरिक्त क्रिया के परिभाषा को समझने के लिए निम्न शब्दों को ध्यान से सुने। कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना आदि। दोनों में अंतर आपको समझ आ गया होगा। किसी भी कार्य के होने या करने को क्रिया कहते हैं और उसका जो समय होता है, क्रिया के होने का जो समय होता है, वह काल कहलाता है। प्रश्न नंबर 9 के अंतर्गत सही उत्तर का चयन हमें करना है। हमारे पास 3 या 4 विकल्प हैं और उनमें से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। सचमुच रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तुम छत के चलो। अब इसमें हमें संबंध बोधक भरना है, तो तुम छत के ऊपर चलो। रोहन स्टेशन गया, माँ आ रही है। इसमें समुच्चय बोधक भरेंगे और जो 2 शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है, वही समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है। रोहन स्टेशन गया क्योंकि माँ आ रही हैं। इस प्रकार ये अभ्यास के प्रश्न हो गए। अब लघु व्याकरण की तरफ बढ़ते हैं। उत्थान का विलोम शब्द है। उत्थान का विलोम शब्द है पतन। अनेकार्थक, एक शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ पर शब्द दिया गया है तारा, और तारा 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। नक्षत्र को तारा कहते हैं और भाग्य को भी तारा कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत पत्थर का पर्यायवाची पूछा गया है। पाषाण, शिला या दोनों ही, ये दोनों ही पत्थर के पर्यायवाची हैं। श्रुति समभिन्नार्थक, अर्थात जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। जैसे उदार और उधार यहाँ पर आपसे पूछा गया है। उदार किसी से उदार या अपराध, किसी से ऋण लेना, इलाज, और तीसरा है घर, नक्षत्र। तो इसमें उदार के 2 शब्द हैं, 2 अर्थ हैं। उदार होना अर्थात दरिया दिली दिखाना, बड़ा दिल दिखाना, या फिर किसी से ऋण लेना। उधार का अर्थ होता है ऋण लेना। अपराध, इलाज, घर और नक्षत्र, ये चारों ही शब्द, इनके अर्थ
नहीं है। एकार्थक, जहाँ पर एक जैसे से अर्थ समझ में आते हैं लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर होता है। कलंक और अपयश। कलंक, अगर हम किसी चारित्रिक दोष की बात करते हैं तो वह कलंक कहलाता है, जबकि किसी गलत कार्य से हमारी बदनामी होना अपयश कहलाता है। मुहावरों में आंखें दिखाना का अर्थ है क्रोध से मारना, क्रोध से घूरना या प्रतिकूल होना। तो इसका सही उत्तर है क्रोध से घूरना। आपने कई बार देखा होगा कि हम आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि वो मुझे आंखें दिखा रहा था। तो उसका अर्थ यह नहीं होता कि वो मार रहा है या हमारे प्रतिकूल है। उसका अर्थ है वह हमें गुस्से से देख रहा है। लोकोक्ति, एक पंथ दो काज। केवल दिखावा करना, एक समय में दो काम या दोहरा लाभ, एक समय में दो काम। दिल्ली तो जा ही रहे हैं, साथ में घूम भी लेंगे। सामान खरीदने दिल्ली तो जा ही रहे हैं, साथ में लाल किला देख लेंगे। अर्थात यहाँ हो गया दोहरा लाभ होना, है ना, कि एक काम किया दूसरा अपने आप हो जाए। लेकिन यहाँ है एक पंथ दो काज, कि एक ही रास्ते पर दो कार्यों को पूरा करना। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे एक समय में दो काम। तो व्याकरण भाग के अंतर्गत आज के लिए इतना ही आपको काम करना है। प्रश्न नंबर 8, 9, 10 प्रश्न आप पूर्ण कर लेंगे, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे और जांच के लिए दे देंगे। आगे लेखन और पूरक पुस्तक हम अगली वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।